गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस क्लास फिफ्थ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस क्लास फिफ्थ, विषय हिंदी, चैप्टर आपका 17। जैसे कि नेक्स्ट डे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हमारा बुक का है हमारा लास्ट चैप्टर 17। चैप्टर का नाम है चुनाव प्रक्रिया, कब, क्या व कैसे। चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि जो चुनाव हैं वो कैसे होती हैं, कब होती हैं और क्यों होती हैं। देखिए पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में चुनाव की जानकारी दी गई है। जो पाठ है उसमें हमें क्या है, चुनाव की जानकारी दी गई है। दीपक दादाजी से पूछता है कि चुनाव क्या होते हैं। इसमें दो व्यक्ति बता दिए, दीपक है और दादाजी से पूछ रहा है। कुछ बच्चे हैं वो दादाजी से पूछ रहे हैं कि चुनावों के बारे में, कि चुनाव क्या होते हैं, क्यों होते हैं। दादाजी दीपक को बताते हैं कि चुनाव में जनता अपना मत देकर, मतलब उनको मर्जी देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। विद्यालय में गुरुजी ने बताया कि हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। गुरुजी ने यह भी बताया कि चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ा जा सकता है। चुनाव लड़ने की एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। जब हम वोट देते हैं तो हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? हमारी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। गुरुजी ने आगे यह बताया कि वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना होगा। पहले हमें अपना जो मतदाता सूची उसमें हमें अपना नाम लिखवाना होगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। 18 वर्ष की उम्र के या उससे ऊपर कोई भी भेदभाव के अपना वोट डाल सकता है। उसको क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का कार्य बूथ लेवल अधिकारी PLO करता है। यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव उपयोग का प्रतिनिधि होता है। गुरुजी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में ढेर सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद सभी बच्चे 18 वर्ष के होने पर राष्ट्रीय हित में मतदान करने का संकल्प लेते हैं कि हम जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो हम से संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्रीय हित में जो भी देश के लिए ज़रूरी होगा हम उसके लिए अपना मतदान करेंगे, अपना वोट डालेंगे। देखिए बालकनी में दादाजी मुड्डे पर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। तभी दीपक दौड़ता हुआ आता है। देखो दादाजी, ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? कि दादाजी इतने सारे लोग हैं, आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? दादाजी, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं कि अगले महीने किसके चुनाव है? विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए हमसे बातचीत करने आ रहे हैं। दीपक, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं? दादाजी, बेटा चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है, अपना वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपना कोई व्यक्ति चुनती है। दीपक, प्रतिनिधि? अच्छा, प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? दादाजी, बेटा आप अभी छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की ज़रूरत है, अभी आप स्कूल जाओ। दीपक, बताओ ना दादाजी। दादाजी, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। इस बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं तथा दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। दीपक विद्यालय में अपने गुरुजी से, गुरुजी मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं। गुरुजी, हाँ, आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेहा, गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। गुरुजी, हाँ, आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत
सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। जो सरकार बनती है वो किसके द्वारा बनती है? जनता के द्वारा बनाई जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जनता का शासन। शालू, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है? गुरुजी, इस निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता क्या करती है? अपना हक, अपना वोट देकर प्रतिनिधि को चुनते हैं। नेहा, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं? गुरुजी, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिशा, गुरुजी, क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? गुरुजी, नहीं। चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। आपको यह जानकारी तो होगी कि वोट देने की न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष निर्धारित है। जब हम वोट देते हैं तो हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम हमारी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। दीपक, जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? गुरुजी, हाँ, आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा कि तुम भी वोट डालने जा सकोगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा? जो मतदाता सूची होती है उसमें नाम लिखवाना होगा। दीपक, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? गुरुजी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। जब हम 18 वर्ष हो जाते हैं तो कोई भी भेदभाव नहीं होता है और हम बिना किसी भेदभाव के अपना वोट डाल सकते हैं। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। दीपक, गुरुजी, मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है? गुरुजी, यह कार्य PLO बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। जो सरकारी जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? नाम लिखते हैं, जो हमारा मतदाता सूची में नाम शामिल करते हैं। दीपक, अच्छा है, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा कर राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करूँगा कि मैं भी जब बड़ा हो जाऊँगा 18 साल का तब मैं भी वोट करूँगा जो राष्ट्र के हित में हो, जो हमारे देश के हित में हो। सभी बालक, हाँ, हम भी मतदान अवश्य करेंगे। लोकतंत्र, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। देखिए चिल्ड्रंस, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखिए इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके अर्थ हैं जैसे वयस्क, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का, उसको क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं। निर्वाचन का मतलब है चुनाव। निर्दलीय का मतलब है दल विशेष या स्वतंत्र। स्थानीय का मतलब है स्थान विशेष के लिए। ये है उच्चारण के लिए आपको लिखने हैं निर्वाचन, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र और मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम आपको कल करवाएंगे। आप एक बार चैप्टर की रीडिंग और कर लेना, क्वेश्चन आंसर हम आपको कल करवाएंगे।